जय हिंद साथियों, मैं आदेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे आप ये कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर कैसा पूछा जा रहा है, और आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट वर्सेस जो रियल एग्ज़ाम है वो कैसा है साथियों। और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, यानी कि परीक्षा हॉल से निकलने के बाद जो स्कोर था वो, वर्सेस ट्रेन में कितना रह गया, उसके बाद से रूम पे आके कितना रह गया, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। और एक क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में जो मतलब दो ही चीज़ अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नंबर एक, शब्द विशेष के बारे में बात करूँगा। जो शब्द है वो है पनौती, और पनौती शब्द के बाद में अगर कुछ ट्रेंडिंग में है तो वो है ये 80+ का स्कोर, इतना। उसका भी अपना एक कारण है। आदरणीय अंकित भाटी सर जी ने जो वीडियो बनाई 80+ वाली, तो उसके बाद से पूरे यूट्यूब पर 80+ चल रहा है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। और फिर बाद में इसके बारे में भी बात कर लेंगे कि जिन भाइयों का या बहनों का एग्ज़ाम है आगे, वो किन चीज़ों पर ध्यान रखें, कितना स्कोर उनको करके ही आना है। तो चलिए साथियों, पहले बात करते हैं पेपर कैसा आ रहा है साथियों। देखिए, पेपर जब भी ये देखेंगे कैसा आ रहा है तो इसकी कंपैरिजन कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी हमें। जैसे पिछले एग्ज़ाम को लेकर अगर बात करें, जो 2020 में जैसा एग्ज़ाम था साथियों, तो उस एग्ज़ाम को अगर लेकर के बात करेंगे तो आप देखेंगे, आपने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो पेपर जो रहे होंगे प्रीवियस ईयर, वो आपने लगाए होंगे साथियों, मैंने भी लगाए। तो अगर उन जो दो पिछला पेपर है जो 2020 वाला, अगर उस पेपर को और इस पेपर में जब कंपैरिजन करेंगे तो उससे तो फिर इसको सरल की कैटेगरी में रखा जाएगा, इजी टू मॉडरेट। अगर उससे तो मतलब सरल ही है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा साथियों। जो पिछला पेपर है उससे तो सरल ही है साथियों। उसके बाद से मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर ये कैसा आ रहा है, तो मैथ्स के बारे में बात करेंगे। जैसा मैथ्स का एग्जाम, मतलब मैथ्स का जो सेक्शन है वो कैसा आ रहा है साथियों, मैं बताऊं। जैसे मैंने जो डिसाइड किया था वो था कि मुझे शुरुआत में मैथ्स में 15 मिनट देने हैं साथियों। तो मैंने 15 मिनट में आसपास 10 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। लेकिन ये हो कि जैसे 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे ही जिनको पढ़ने के बाद से मुझे लगा कि इनको बाद में देखेंगे, यानी 2 से 3 प्रश्न ऐसे आ ही रहे हैं जो टाइम लेंगे ही लेंगे। तो आप इस तरीके से देख लिए 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जिसने भी तैयारी की है तो 10 से 12 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूछ ले रहा था मैथ में तो एसपी दे रहा है, तो सीपी पूछ ले रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आए थे। तो जो मैंने मैथ में अटेम्प्ट किए वो 13 क्वेश्चन मैंने मैथ में अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद से एक क्वेश्चन मेरा ट्रेन में आते आते ही गलत हो गया साथियों। तो मैथ की स्थिति यह है कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो टाइम लेंगे। बाद बाकी अगर ये कहा जाए कि वो हार्ड वाली कैटेगरी में, तो वो भी नहीं जा सकते। तो टाइम टेकिंग तो है ही, 2 से 3 प्रश्न टाइम टेकिंग है, बाद बाकी 10 से 12 प्रश्न आप कर सकते हैं आराम से साथियों। तो मैथ की तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे रीजनिंग कैसी आ रही है। रीजनिंग में मैं बताऊं आपको 15 से 17 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल से ही आ रहे हैं साथियों। 15 से 70 नहीं 17। तो बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं। तो रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन सबसे फंसाने वाले आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो क्रांति सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उस टाइप के प्रश्न दिक्कत कर रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न वो मतलब टाइम ले रहे हैं। बाद बाकी अगर उनमें है कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो सबसे जल्दी प्रश्न वही सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 से 3 प्रश्न उसमें भी रीजनिंग में फंसाने वाले आ रहे हैं। बाद बाकी जो मैंने अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में, वो 23 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे,
और उसमें अगर जैसे कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वो ही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं जो मैंने अभी बताए थे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब वो मैंने तो मुझे एक भाई ने बताए थे, तो उस तरीके से मैंने आप सभी को बता दिए। हालांकि अब वो देखते हैं सही रहेंगे, सही होंगे या गलत होंगे। तो 23 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए रीजनिंग में। जीएस कैसी आ रही है, जीएस के बारे में बात करते हैं साथियों। तो मैंने जीएस की जो तैयारी की थी, नवीन सर के 80 प्रैक्टिस सेट मैंने बाकायदा नोट्स मतलब लिखे हुए हैं। एक एक मतलब 85 हो गए थे मेरे। 5 मैंने एसएससी जीडी वाले भी प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। तो उनको मतलब मैंने जो प्लान बनाया था वो ये था कि भाई इनको 10 बार रिवाइज करना है, लेकिन मैं 4 बार ही रिवाइज कर पाया था। तो उन्हीं को मैंने अच्छे से मतलब उन्हीं को रिवाइज किया था। बाद बाकी और कोई खास मेरी जीएस में तैयारी थी नहीं। जीएस में मान लो जैसे पॉलिटी मैंने वेद सर हैं जो पहले एग्जाम्पल पे पढ़ाते थे, अभी उत्कर्ष पे पढ़ाते थे, तो पॉलिटी मैंने उनसे पढ़ी हुई है। तो पॉलिटी का वही नोट से मैंने रिवाइज किया था। तो उसी से जो मुझे लग रहा है, जो मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और ट्रेन में आते आते जैसे हमने 30 से 40 प्रश्न अपने निकाल लिए थे। जैसे और भी भाई मिल गए थे तो उन्होंने 30 से 40 प्रश्न हमने निकाल लिए। उसके बाद से नवीन सर की जो एनालिसिस वाली वीडियो देखी, उसमें से 10 से 12 प्रश्न ऐसे करके 50 प्रश्न हमने पूरे अपने निकाल लिए थे। उसमें से मैं बताऊँ आपको, मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और ट्रेन में मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए। बाद बाकी 35 क्वेश्चन सही थे। अब आप उसमें से 2.5 नंबर काट देंगे तो ये 30-32 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे जा करके। तो ये स्थिति है। अब ये स्थिति है, बाद बाकी तो आप जानते हो कि अभी जो आंसर की आएगी उसके बाद से स्थिति और भी इधर उधर हो सकती है। कंप्यूटर की बात करेंगे साथियों, कंप्यूटर कैसा आ रहा है। तो कंप्यूटर जैसे आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में जैसा कंप्यूटर पूछा जा रहा था उससे कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में मतलब जो ऑप्शन थे वो डायरेक्ट मिल जा रहे थे हमें कंप्यूटर को लेकर के। लेकिन हाँ, जिन्होंने शिवम सर से कंप्यूटर पढ़ा होगा, मैंने भी उनसे ही पढ़ा है, तो वो एक बात हमेशा बोलते थे कि भाई कंप्यूटर ऐसा आएगा कि 4 ऑप्शन होंगे ना, चारों, वो लाइन बाई लाइन उनके जैसे जो उसमें ऑप्शन होंगे वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे होंगे। 4 ऑप्शन लाइन में, चारों लाइन भरी होंगी ऑप्शन की। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की जानकारी ले लेगा वो आपसे। ये बात शिवम सर हमेशा बोलते रहते थे। तो उसी तरीके का कंप्यूटर पूछा जा रहा है साथियों। तो कंप्यूटर में तो मैंने 10 के 10 अटेम्प्ट किए हैं। अब बाद बाकी सही कितने हैं वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा साथियों। और कंप्यूटर में क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो उसी से बन जा रहे हैं। जैसे ग्रुप कमांड पूछ लेगा मान लो, तो जैसे पैराग्राफ पूछ लेगा ग्रुप कमांड, मतलब ये कौन से उसमें मतलब पैराग्राफ को दे करके, या फिर मान लो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट, ये मतलब किस ग्रुप कमांड में है ये ऑप्शन। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भर रहे हैं साथियों। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा सेक्शन किस तरीके से आ रहा है साथियों, और मैंने कैसा क्या किया है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम, दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो दोनों में कंपैरिजन यही है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट वर्सेस, नीचे लिखा है मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम। हाँ, अगर आपने अगर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको स्थिति यही नज़र आएगी साथियों में। मतलब मैंने भी करीब करीब 50 से 60 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आरडब्ल्यूए के, तो स्थिति यही है साथियों। आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट है वो जो रियल एग्जाम आ रहा है उससे ऊपर ही है साथियों, यानी एग्जाम नीचे ही रहेगा आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट से। दोनों की कंपैरिजन अगर बताई जाए, जीएस आरडब्ल्यूए के जो मॉक टेस्ट में जीएस थोड़ी मतलब अच्छे लेवल की रहती थी। यहाँ पे आप कर सकते हो, उसमें तो स्थिति ये तक थी कि 5 से 6 कभी 8-10 प्रश्न ऐसे बनते थे। इसमें मतलब ठीक है 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपने अगर मतलब पढ़ाई की है तो आप कर सकते हैं साथियों। तो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम की स्थिति मैंने आपको बता दी है साथियों। अब बात कर लेते हैं मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं कि इतने बनने चाहिए। तो साथियों मैं बता दूं आपको, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो
91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, और इसमें जो मेरे को मतलब काट पीट के, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन मेरे जीएस में गलत हो गए, एक क्वेश्चन मेरा मैथ्स में गलत हो गया, और मैं 1-2 क्वेश्चन हटा ही दे रहा हूँ। मतलब इस तरीके से जो मुझे लग रहा है कि, और जो सभी को लग रहा है, जो 90+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, वो 70 के आसपास, जो मुझे भी लग रहा है कि इसके प्लस माइनस हो सकते हैं, 2-3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, 70 के आसपास बनने चाहिए साथियों। अगर रीजनिंग के वो क्वेश्चन सही चले गए, जो मैंने 2 से 3 प्रश्न की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी रीजनिंग को लेकर के, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। अगर ये स्कोर, अगर वहाँ पे क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर ये 70 से नीचे आएगा। अगर वो प्रश्न सही चले गए तो फिर ये 70+ से ही जाना चाहिए साथियों, ऐसा अनुमान है। बाद बाकी तो देखते हैं। और जो एक क्वेश्चन है जो सबसे, इस पूरी लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में इसको 80+ ही होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि 80+ वालों को ही अगर वर्दी मिलेगी, तो जो कैमरा के जापार और कैमरा के बापार हैं, इन लोगों का क्या होगा साथियों। आप खुद से सवाल कीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 80+, हाँ होंगे, बहुत लोगों के होंगे, और 80 से ऊपर भी होंगे, कुछ के 90 से ऊपर भी हो सकते हैं। RWA के मॉक टेस्ट में तो कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते थे कि 100 में से 100 भी कर देते थे, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उनकी बात नहीं करेंगे। बाद बाकी ये है कि जो ये बात है ना, क्या सच में स्कोर 80+ ही होना चाहिए, तो मुझे तो लग नहीं रहा है। जैसे उसके पीछे मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ के 8 से 10 लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, हम दोस्तों ने। तो उसमें एक दोस्त है, उसने 92 अटैम्प्ट किए थे, वो अनुज नाम है, अनुज शर्मा, तो वो 75 बता रहा है। मैंने 91 अटैम्प्ट किए थे, मैं अपने 70 से भी नीचे ही मान के चल ले रहा हूँ, ठीक है, 70 के आसपास मान के चल ले रहा हूँ। और भी दोस्त हैं, वो अटेम्प्ट ऐसे ही करके आए हैं साथियों 80+। हाँ, अटेम्प्ट को लेकर के ठीक है, अटेम्प्ट तो इतना होना ही चाहिए, तो अटेम्प्ट को लेकर के ठीक है, लेकिन जो स्कोर है वो ट्रेन में, फिर ट्रेन से उतरेंगे, वैसे मान लो जैसे ट्रेन से नीचे आएंगे तो स्कोर भी नीचे आ जाता है, आप समझ रहे हैं ना। फिर आप स्टेशन से नीचे उतरेंगे तो स्कोर और नीचे आ जाएगा साथियों। इस तरीके से स्कोर, मतलब ये, फिर उसके बाद आप चप्पल उतारेंगे तो स्कोर भी थोड़ा सा उतर आएगा। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो। तो ये स्थिति रहती है एग्ज़ाम देने के बाद से। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात है ना, क्या सच में स्कोर 80+ ही होना चाहिए, ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि मैच हम किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हार गए, ना तो वो बात सही है और ना ये बात सही है। खैर, तो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेकर के हमें पहले तो, जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो ये ऐसी कोई धारणा बना के नहीं रखनी चाहिए कि भाई इतना हमको सेफ स्कोर करना है। इस तरीके का ये बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रहता है कि जैसे वहाँ पे क्या है ना, प्रेशर में आ जाते हैं। अगर इस तरीके से हम सोच के जाएं कि इतना ही करना है भाई, उसने तो इतने किए तो मुझे भी उतना ही करना है, उसकी शिफ्ट अलग थी, आपकी शिफ्ट अलग होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भी जो मुझे लग रहा है कि मतलब 65 के आसपास तो ये अच्छा, सेफ स्कोर और जो कट ऑफ है उसका कोई आसपास संबंध नहीं होता है। बाद बाकी ये है, मैं थोड़ा अनुमान बता दे रहा हूँ कि 65+ तो मतलब स्कोर होना ही चाहिए बॉयज़ का। ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम वाली बात होती है ना, कितना तो होना ही चाहिए। बाद बाकी अच्छा पेपर आ रहा है, आपको जितना कर सकते हो उतना ही करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। इतने से 65+ करना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और गर्ल्स को लेकर के 65 से मान लो आप 70, ठीक है, सेफ स्कोर में अगर बात करेंगे तो। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के, तो 55 से 60 को साथियों, 55 से 60। ये तो ये है कि मतलब इन लोगों को तो फिर रनिंग वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। वो बात अलग है कि जो व्यक्ति बता रहा है वो खुद भी रनिंग की तैयारी नहीं कर रहा है।
करेंगे, बाद में देखते हैं। तो ये तो मतलब वो है कि हाँ, इन लोगों को रनिंग वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। बाद बाकी आपका अगर एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। ये इन सब के बारे इसका तो कोई मतलब भी नहीं रहता है क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। तो आपको अपना बेस्ट दे करके आना है साथियों। और वही है कि जैसे मैंने पेपर को कैसे सॉल्व किया था उसके ऊपर भी कोई वीडियो लेकर के आता हूँ। मतलब ये है कि आपको देखना है कि अगर जो क्वेश्चन देखते ही बन रहा है उसको करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो पता है कि हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, टाइम लेगा, तो उसको हमें बाद में करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, उन्हें बाद में करना है। तो कुछ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है साथियों। तो जिनका एग्जाम हो चुका है उनके कुछ सवाल होंगे तो उन पे भी बात कर ली है, और जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप बस जो वातावरण है उसको थोड़ा अच्छा रखिए आसपास, और बाद बाकी आप एग्जाम दे के आइए। आपका एग्जाम बढ़िया हुआ साथियों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है किसी तरीके का तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर भी बात कर लेंगे आपस में साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।